तो हमने जैसे पार्ट 2 बनाया था दैट इज एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के ऊपर विद द हेल्प ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। आज उसमें हम अपना पार्ट 3 बनाएंगे। गाइस देखो हमने पार्ट 2 में अपने दैट इज कस्टम जिम एनवायरनमेंट पे क्या तक कर लिया था, हमने इनिट फंक्शन तक डिफाइन कर लिया था। आज हम उसके आगे इनिट फंक्शन से ज़्यादा डिफाइन करेंगे। उससे पहले गाइस मैं अपने और कुछ जान लेते थोड़ा अपने मॉडल के बारे में, अपने इन्वायरमेंट के बारे में। देखो गाइस सबसे मेन चीज़ जानना है कि भरस लो सबसे पहले आप जब भी कभी जिम इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हो सबसे पहले कौन सा फंक्शन क्रिएट होता है? इनिट फंक्शन। फिर इनिट फंक्शन कॉल करता है रीसेट फंक्शन को। और रीसेट फंक्शन कॉल क्या करता है? रीसेट फंक्शन देता है क्या? ऑब्जर्वेशन देता है और इन्फो देता है। अब इन्फो में भाई ये टेक्निकल टर्म्स हो जाता है, ये कंप्यूटर को समझने के काम आता है, और ये ना इसको लर्निंग में कोई फर्क पड़ता ना किसी, तो हम इसको देते ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन देंगे। और ऑब्जर्वेशन कहाँ जाएगा? इस ऑब्जर्वेशन लेके जाएगा सीधा स्टेप फंक्शन पे, स्टेप में। ठीक है, स्टेप फंक्शन में जाएगा, और स्टेप में इज द हार्ट ऑफ द कोड। स्टेप में सब चीज कैलकुलेट होता है, सब चीज ए टू जेड। सबसे एक्शन क्या होगा, रिवॉर्ड क्या मिलेगा, टर्मिनेट हुआ है कि टर्मिनेट हुआ है कि नहीं, और ट्रंकेट हुआ है कि नहीं। और ट्रंकेट मतलब होता है guys कि कहीं आपने तो स्टॉप नहीं कर दिया फोर्सफुली, और टर्मिनेट होता है कि सही में एंड खत्म हो चुका है। ठीक है, अब ये चीज समझने का आपको पता चल गया कैसे ब्लॉक ऑफ कोड काम करता है। इनिट फंक्शन, फिर रिसेट से ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ऑब्जर्वेशन से कहाँ जाएगा? स्टेप में, और स्टेप में चले साथ कोड खत्म, एक एपिसोड खत्म, आगे चलता रहेगा कैसे। और देखो दूसरी बात, अब देखो आपने कभी भी जब भी आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करी होगी उसमें मेन पॉइंट क्या आता है कि भाई प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। मतलब अगर ऐसे नहीं तो ऐसे समझो, देखो कि अगर 100 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी, ठीक है, और बेची कितने में? 120 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 का। ये कैसे पता चला आपको? जब आपको प्राइस मालूम थी। ठीक है, पर आप देखो अब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, और आपको जब आप ट्रेडिंग कर रहे होगे तब तो आपको पता होगा कि प्रीमियम क्या है। पर आप जब डाटा सेट में 10 साल का पहले का डाटा सेट का प्रीमियम हर एक सेकंड में कैसे चेंज होता होगा, और ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी पहले आई भी नहीं थी। तो अब बताओ क्या करोगे? अब तो मेन पॉइंट हमारा ये आता है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। भाई देखो अगर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आता है और एक अच्छी लेवल की मैथ आती है, तो आप ये एक तो या तो ये तो कर सकते हैं कि आप ब्लैक स्कोल्स थ्योरम से आप बना सकते हो। अब देखो अब ब्लैक स्कोल्स थ्योरम पहले के लिए काम नहीं करेगा, पर जब से मैं 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो उसमें जब भी आप मान लो निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, तो निफ्टी में ट्रेड करते वक्त इसका जो जिस दिन मार्केट ओपन होता है उस दिन इसका सबसे मैक्सिमम क्या हो जाता है? 600 से नीचे ही हर बार स्टार्टिंग होती है। ठीक है, अब 600 से ऊपर बढ़ जाएगा, नीचे घट जाएगा। तो ना आप उसे एक फेक प्राइस डिफाइन कर सकते हो, फेक सीपी और एसपी डिफाइन, मतलब सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस डिफाइन कर सकते हो इसके मदद से। पर इसमें आपको मेन चीज, दो चीज इंपॉर्टेंट रखनी पड़ेगी कि आपको क्या फ्रीक्वेंसी है, मतलब किस हर एक सेकंड में अपलोड करना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी। और फिर आपको ये सारे जो आपने सारे कैलकुलेट करे, फ्रीक्वेंसी आपने अपने कॉलम वाइज आपने जो मॉडल, फिर आपको उसको कैलकुलेट करने के लिए फिर आपको एक सिंपल सा स्टेप फंक्शन लिखना पड़ेगा कि अगर मॉडल एक्शन 1 लेता है तो एक्शन 1 लेने के बाद जो प्रिडिक्टेड सीपी है, जो प्रिडिक्टेड सीपी है और जो प्रिडिक्टेड एसपी है, अगर इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो मॉडल को रिवॉर्ड दे देना A1। और इन दोनों का अगर वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो रिवॉर्ड 1 हो जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। अगर नहीं जा पा रहा है तो क्या हो जाएगा? फिर नेगेटिव का 1। ठीक है, अब ऐसे लिख सकते हो। पर देखो इसमें ना एक चीज का डिसएडवांटेज आपको देगा, मॉडल ज्यादा क्लस्टरी हो जाएगा। तो क्लस्टरी हटाने के लिए मैंने ये चीज सोचा था, ये भी अच्छा बहुत तरीका। आप गाइस इससे भी जा सकते हो अगर आपको चाहिए होगा। अगर आप अपने कोड को रन करना अगर प्रॉफिटेबल नहीं होता है इस तरह इस माध्यम से, तो गाइस अगर प्रॉफिटेबल नहीं होता तो आपको दो चीज और याद रखो। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको और टेक्निकल इंडिकेटर्स जोड़ने हैं। जैसे मैंने अभी ईएमए नहीं जोड़ा, आप ईएमए जोड़ो। फिर 20 ईएमए 20 भी जोड़ो। फिर ईएमए 50 भी जोड़ो, दैट इज शॉर्ट टर्म के लिए एक्सपोनेंशियल मूवमेंट। फिर एक डीमा, जैसे डायनेमिक डीमा जोड़ो। ये माउस को क्या होगा? डीमा जोड़ो। फिर इसका डीमा जोड़ देना, इसका डीमा का मतलब होता है डायरेक्शनल ई मूविंग एवरेज। फिर और इसका डीमा 20 या 50 जोड़ सकते हैं। फिर एक आप ईएमई लॉन्ग टर्म के लिए भी जोड़ सकते हो, दैट इज एक टू 200 और एक 50 वाला। ठीक है, आप ये तीनों जोड़ सकते हो और जोड़ के फिर ट्रेन करो। अगर आप फिर नहीं होता फिर आप अपने स्टेप फंक्शन को बदलो। स्टेप फंक्शन में क्या बदलो? आप रिवॉर्डिंग को बदलो। रिवॉर्डिंग में थोड़ा और स्ट्रिक्ट करो मॉडल को कि ज्यादा आवारागर्दी ना करें, तो रिवॉर्ड को सही से स्ट्रिक्ट करो, रिवॉर्ड को एकदम अच्छे से करो। और ठीक है गाइस, और देखो दूसरी बात,
जैसे हमने हमने जैसे क्लोज प्राइम में उसमें भी एक डिसएडवांटेज है। उसमें क्या है कि अगर मानो मार्केट 100 पॉइंट, तो उसका रिवार्ड 100 थोड़ी नहीं, उसका रिवार्ड 100 नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एज अ टर्म ऑफ परसेंटेज कर लेंगे। तो 100% का मतलब 1, तो 1%, 1 प्लस का 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसको ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं। अब हम अपना कोड, ब्लॉक ऑफ कोड की तरफ से चलते हैं। ठीक है, देखो फिक्सिंग गेट ओबीएस मेथड, इसको हटा देते हैं। इसमें गेट ओबीएस मेथड, ठीक है। ठीक है, इधर चलो। गेट, अब देखो guys, शुरू करते हैं। डेट इज डेफ लिखे हमने, गेट ओबीएस मेथड। डेफ डॉट गेट ओबीएस, तो हम सेल्फ करेंगे, एसईएलएफ सेल्फ। इसको थोड़ा सा बाहर लिखो guys। ठीक है, हाँ सही है। गेट ओबीएस लिख दिया गैस। देखो और हाँ गैस, अभी अब आप ये बोले, एक चीज और समझाना बोले कि देखो गैस, आप ये बोलोगे कि फिर हमें ये क्या क्लोज प्राइस कहाँ से आएगा, वो ये बता देता हूँ भाई। कैलकुलेट करने की क्लोज प्राइस को हमने प्राइस जैसे ट्रीट कर रहे हैं, तो ये तो बताना चाहिए क्लोज प्राइस आएगा कहाँ से। तो हम अपने डाटा फ्रेम से क्या यूज करेंगे, ILOC यूज करेंगे। ILOC क्या होता है, इंडेक्सिंग के लिए यूज आएगा। डॉट ILOC क्या आएगा, डॉट ILOC इंडेक्सिंग के लिए यूज होगा। तो हम जब जीरो डालेंगे तो फर्स्ट वाले रो से क्लोज प्राइस आ जाएगा। तो स्टेप फंक्शन में हम इसको 1 प्लस करेंगे, और हम अपना +1 का सेकंड रो में चले जाएंगे, सेकंड रो के क्लोज प्राइस इधर से कर देंगे। और आप बोलोगे मानो मार्केट और अबव बढ़ता रह गया, तो उसको तो और तो गाइस ये इस स्टेप में होगा। 5 मिनट का देखा जाएगा, अगर उसको लगता है कि और ऊपर जाएगा, तो हम ऐसा रिवॉर्ड फंक्शन डिजाइन करेंगे कि उसे एज एन सस्टेनेबल। भाई एक चीज और हो सकता है कि देखो, आपने रिवॉर्ड फंक्शन डिजाइन किया, आपने क्या कि ट्रेड लेना पॉजिटिव। अब भाई ट्रेड लेना है तो ये बात तो ठीक है। और पर मार्केट अगर ये ज्यादा ये होगा कि ट्रेड ले रहा है, जल्दी एग्जिट कर रहा है और प्रॉफिटेबल भी हो रहा है, पर ये हर 5 मिनट में फ्रीक्वेंसी हो रही है, तो जितना आपका प्रॉफिट नहीं होगा, उससे ज़्यादा तो आप ब्रोकर को चार्ज ही दे दोगे। जो आपका ब्रोकर होगा उसको चार्ज ना देने के लिए हम इसको सिस्टमेटिक करेंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेड की तरफ फोकस करेंगे। ठीक है, तो हम इसना एवरी स्टेप में एक कैलकुलेट होगा, जैसे 5 मिनट में है प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 5 मिनट है प्रॉफिट हुआ, ठीक है, ऐसे चेक हो। और आप बोलोगे फिर स्टॉप लॉस, तो गाइस वो स्टॉप लॉस आपका है, आप 1:2 का रेशियो रखो, 1:3 का रखो, 1:4 का, 1:5 का, 1:6 का, जो आपको रखना है वो रखो गाइस। ठीक है, हम गेट ओबीएस पे जाते हैं। क्या क्या करेंगे देखो, रो उठाएंगे, सेल्फ करेंगे, सेल्फ डॉट ILOC, सॉरी SELF होगा ना, डॉट डॉट डाटा फ्रेम डॉट ILOC। ठीक है, हम्म सॉरी सो डॉट ILOC, ठीक है, ठीक नहीं है। अब सेल्फ डॉट करंट स्टेप, करंट स्टेप डिफाइन नहीं है गाइज अभी तक, मैं बता दूं। हम हम इसको डिफाइन करेंगे कहाँ पे, हम इसको डिफाइन करेंगे दैट इज स्टेप फंक्शन, क्योंकि स्टेप फंक्शन में सारे कैलकुलेशन होते हैं। तो देखो उधर थोड़ा सा हार्ड कोडिंग करना पड़ेगा हमें, मतलब वो मैथमेटिकल हार्ड नहीं, मतलब ज्यादा लिखना पड़ता है। कैसे देखो, रो आ गया, फिर गेट ओबीएस में रो आ गया। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा भाई, कि हम एक numpy डॉट एरे लेंगे। हम numpy डॉट एरे क्या लेंगे, तो गाइस numpy डॉट एरे में पहली बात तो इसका ये सबसे स्मॉल बिट ऑफ डाटा में स्टोर होता है अपने अपने कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर होगा हार्डवेयर में, सबसे सेफ जगह पर अपने रैम में सबसे सबसे छोटा बिट ऑफ डाटा लेता है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना सबसे आसान होता है numpy एरे में। तो हमने numpy एरे ले लिया। तो और एक लिस्ट पास करेंगे किसकी, रॉ, फिर इधर से हम उठाएंगे ओपन, ओपन आई बेस। इसके बाद ऐसे ही हम उठा के सबको उठाएंगे, ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम RSI MACD सबको उठाएंगे। अब गाइज इसको एक एक बैठ के ना लिखना पड़े, इससे मैं इसको कॉपी करके लाया हूँ। तो गाइज ठीक है, अब मैं इसको सीधा पेस्ट कर दूंगा। देखो गाइज कुछ नहीं है, वही है, डिट्टो डिट्टो वही है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे करो, ऐसे करो, हाँ ऐसे नहीं करो, एक बार ऐसे करो। ठीक है, और नहीं नहीं नहीं, कुछ तो GGB है, मतलब गड़बड़ है कुछ, तो इसको एक ऐसे कॉमा लगे। ठीक है गाइस, मैं PW में सचिन सर से पढ़ा हूँ, इसलिए उसका GGB का मतलब कोई भी गलत होता है तो याद आ जाता है। गेट ओबीएस है, फिर इनिट फंक्शन हो जाएगा, फिर हो जाएगा। ठीक है,
तो और इसका हम करेंगे डेफ रीसेट फंक्शन को कॉल करेंगे। भाई एक अंदर जा, डेफ रीसेट फंक्शन को कॉल करेंगे। अरे भाई, हम्म, हम्म, ठीक है। अब सेट और रीसेट फंक्शन को कॉल करें। अब क्या करेंगे देखो, अब रीसेट फंक्शन में गाइस ये होता है कि जो भी हमारा एक्सटर्नल पैरामीटर्स है उसको हम जीरो सेट करते हैं। मान लो एक ट्रेड लिया, एक ट्रेड लेने के बाद आपको क्या क्या पता चल, क्या क्या रीसेट हो जाना चाहिए भाई। एक करंट बैलेंस जो अब में ट्रेड हो रहे, देखो एक है इनिशियल बैलेंस जो आपने मान लो 1 लाख रुपीज डाले हैं, कितना भी आपका अमाउंट है वो डाले, वो तो हमेशा फिक्स रहेगा। पर आप जिस मान लो आपको प्रॉफिट हुआ, तो आपको इनिशियल बैलेंस में दिखना भी तो चाहिए आपको। आप ये थोड़ी आप हर बार ब्रोकर के पास जाओगे अपना डिमिट अकाउंट बैलेंस चेक करो, आप मॉडल भी बता सकता है। तो इसी के लिए मैं कह रहा हूँ एक सेल्फ डॉट करंट बैलेंस नाम से हम इसको बनाएंगे, उसको हम हर बार जीरो सेट कर, क्योंकि जितना प्रॉफिट हो वो तो अलग से आपसे अलग से दिखाना पड़ेगा ना आपको। तो हमेशा जीरो सेट करेंगे क्योंकि हर एक में प्रॉफिट अलग अलग दिखेंगे, तो इसके लिए जीरो सेट करेंगे। फिर हम अपना पीएनएल जीरो सेट करेंगे। और क्या क्या जीरो सेट कर देंगे, पीएनएल जीरो करेंगे अपना, और करंट स्टेप भी जीरो। ये तीन चीज हमें रिसेट करनी ही करनी पड़ेगी हर बार। तो मैं बता देता हूँ फिर से, दैट इज सेल्फ सेल्फ डॉट पीएनएल जीरो करेंगे। पीएनएल क्या करेंगे, इज इक्वल टू जीरो करेंगे। फिर सेल्फ डॉट पीएनएल जीरो कर देंगे। फिर सेल्फ डॉट करंट स्टेप क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। और फिर सेल्फ डॉट करंट स्टेप जीरो कर देंगे। और बताओ गाइस क्या जीरो करेंगे आपके हिसाब से, सही पकड़े हो? क्या जीरो करेंगे, सेल्फ डॉट करंट स्टेप और एक करंट बैलेंस। $, करंट बैलेंस क्या कर देंगे हम, जीरो। अब बोलोगे आप भाई इनिशियल बैलेंस नहीं है, ये करंट बैलेंस है। करंट बैलेंस मतलब अब देखो, आप पीएनएल ले लेंगे। आप देखो सेल्फ डॉट करंट बैलेंस प्लस करंट बैलेंस, जो आपका बैलेंस बचा है डिमिट अकाउंट में ट्रेडिंग होने के बाद, और ये इसमें ऐड होके ये इनिशियल बैलेंस से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हम्म, ठीक है गाइस, देखो मेरे को लगता है आपको एक दिक्कत हुई करंट बैलेंस समझने में, तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको अच्छे से। देखो गाइस, जब भी आप डिमिट अकाउंट में ट्रेडिंग करते हो, तब जो जो मेन एक्चुअल बैलेंस होगा आपका डिमिट बैलेंस, वो तो आप हर बार चेक करके देख सकते हो। डिमिट बैलेंस जो मान लो 1 लाख था, अब आपको पीएनएल में पता चला कितना है, 20,000 का प्रॉफिट हो गया, तो आपका करंट बैलेंस कितना हो जाएगा, 1,20,000। 1,20,000 हो गया। तो ये वाला हमारा करंट बैलेंस है गाइस, ये हमारा इनिशियल बैलेंस है। आप इस 20,000 को विड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो जब अगली बार आप मॉडल ट्रेड करोगे तो आपको इनिशियल बैलेंस सेट करके 20,000 बढ़ा देना पड़ेगा, समझ गए? चलो ठीक है। अब सबडॉट करंट बैलेंस हो गया। आप इसको जीरो सेट करने के बाद अब रिसेट हो जाएगा। फिर इसके बाद कुछ नहीं करना भाई, तो हमें रिटर्न कर दे, क्या कर दे, रिटर्न कर दे सेल्फ डॉट गेट ओबीएस मेथड को। सॉरी 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 सॉरी, हाँ ऐसे गेट ओबीएस को रिटर्न कर दे भाई, चुपचाप बिना कोई बकवास करे। देखो कि दो चीज हो गया guys हमारा। हम मेन आते हैं किस पे, दैट इज दिल पे। दिल पे मतलब स्टेप फंक्शन पे, एसटीपी भाई। स्टेप सेल्फ पैरामीटर लेगा, ठीक है। डेव डॉट स्टेप। अब देखो स्टेप फंक्शन हो गया, हमने गेट ऑब्जर्वेशन मेथड लिख लिया, हमने रिसेट फंक्शन लिख लिया। हम स्टेप फंक्शन पे आ रहे, ठीक है, सेल्फ लेगा, ठीक है। और डायरेक्शन देखो, अब इसमें गाइज आप एक बार इसको भी रेफर कर सकते हो। तो देखो अब सबसे पहले मेन बात होगा, हम ये कैसे देखेंगे कि एक एपिसोड खत्म हो गया गाइज, इसके लिए सबसे हम करेंगे कि कह रहे हैं इफ कंडीशन लगेंगे, दैट इज कंडीशन लिखेंगे, दैट इज सेल्फ डॉट करंट स्टेप ज्यादा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा, तो क्या एक भी कंडीशन बराबर वाली फुलफिल करेगी। सेल्फ डॉट दैट इज सेल्फ डॉट करंट स्टेप ज्यादा हो जाएगा किसके, लेन के, किसके लेन के, दैट इज सेल्फ डॉट करंट डाटा सेट के, डाटा सेट मतलब डाटा फ्रेम के, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भाई जब भी हमारा करंट स्टेप जो हर बार अपडेट रहता रहेगा वो ज्यादा हो जाएगा किससे, सेल्फ डॉट डाटा फ्रेम से। तो डाटा फ्रेम से उसके बाद क्या करना है भाई, इसका तुम क्या करना है, चुपचाप कुछ मत करना, ऑब्जर्वेशन लेना। ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा भाई, दैट इज सेल्फ डॉट गेट ओबीएस। इसको चुपचाप में क्या कर देना, बिना कोई बकवास के क्या करना, रिटर्न कर देना।
रिटर्न क्या करोगे, ओबीएस करोगे। अब गैस मैंने बताया था क्या क्या और क्या क्या रिटर्न होना चाहिए आपके हिसाब से, ओबीएस रिटर्न हो जाएगा और रिवॉर्ड रिवॉर्ड तो हो जाएगा। अब देखो गाइस रिवॉर्ड वो उसके हिसाब से होगा, पर जब भी डाटा सेट खत्म होने के बाद तो उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा भाई, तो डाटा सेट अब वो दोबारा चलेगा। देखो गाइस इसको मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और टर्मिनेट हुआ, टर्मिनेट तो हो गया ना गाइस, तो ट्रू, टी आर यू ई, हाँ ट्रू। और टर्न टर्न टर्नकेट हुआ तो फॉल्स, एफ एल एस एल ए एस सी। ये फॉल्स की स्पेलिंग कैसे होती है? हाँ यार, एक तो मेरे को फॉल्स की स्पेलिंग ठीक है। देखो अब इसको अच्छे से समझा देता हूँ मैं क्या क्या करता है। देखो गैस, मानो आपके डाटा सेट में कितने रोज हैं। अब देखो गैस ये अभी तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि 9-15 तक डाटा सेट मार्केट खत्म हो तो आपको ना इजी कम अब डाटा सेट मतलब करंट हिस्टोरिकल डाटा सेट में इसका इसी का काम आएगा। क्योंकि करंट मार्केट जब खुलेगा तो उसमें आपको इसका कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हर 15 मिनट में ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो आप एक लूप लगा सकते हो जो आप उसको करंट एक्चुअल ट्रेड, मतलब मान लो ये प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिटेबल ट्रेड हो तो आप उसको प्लेस करोगे अपने ब्रोकर से। पहली बात भाई, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी नहीं है। तो जैसे आप इसको प्लेस करो तो उसमें आप टाइम लिमिट लगाओगे, इसमें टाइम लिमिट नहीं लगाया तो इसमें मानो आपके डाटा सेट में कितना है, 9,999 फ्रेम, मतलब 99 मान लो, छोटा मान लो। तो जब उस 99 फ्रेम्स है तो क्या बोलेगा भाई, जब इसके एक पहले होगा, किस पे होगा, एक पहले, मतलब किसे, 9,998 पे होगा। तो भाई 998 होने के बाद उसको 999 का भी मालूम होना चाहिए क्या हो रहा है। और इधर आने के बाद उसका क्या, डाटा सेट हमारा खत्म हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड हो जानी चाहिए लिटरली, वरना एपिसोड तो खत्म हो जाना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जब आपका सेल्फ डॉट करंट एपिसोड 198 हो जाए, तो हर मतलब बड़ा हो जाए, मतलब बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए, या तो बड़ा, तो इसमें केस में बड़ा वाला ट्रू होगा तो खत्म नहीं होगा, मतलब बड़ा हो जाएगा तो बड़ा तो होगा नहीं, तो ये केस में तो इस बार भी चलेगा। पर जब 999 आ जाएगा भाई, जब 999 आ जाएगा तो अब इस उसमें बड़ा वाला टेस्ट तो काम ही नहीं करेगा, तो इजिकल टू करेगा, इजिकल टू करके वो एक काम करेगा। इसमें जैसे 999 में तो बड़ा, सॉरी सॉरी गाइस, मैं रुक जा एक बार, अच्छे से रुक जा, मतलब आप समझ जाने चाहिए तो थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। 999 में मानो 999 पे हो आप, और आपको आप हो अभी 998 पे, ठीक है। आप 998 पे हो, देखो इजिकल टू, और कोई एक कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। अरे भाई एक तो माउस का नहीं क्या मेरा, ठीक है। 998 पे हो, आपको 999 तक टोटल डाटा सेट है, तो आप 998 से ज़्यादा नहीं होगे तो 999 है, पहला केस मानो इसको, ठीक है, बराबर है। मतलब आप बराबर वाला कंडीशन नहीं चलेगा, ग्रेटर वाला चलेगा, ठीक है। ग्रेटर वाला कौन सा, ये ग्रेटर नहीं है ना, तो ये वाला नहीं चलेगा ना, ये ग्रेटर होना चाहिए तो ये भी नहीं चलेगा। तो मानो 999 किस पे आ गया, 1000 पे आ गया। अब 1000 आने के बाद इसमें से एक घट जाएगा, क्या घट जाएगा, एक घट जाएगा, और कितने पे आ जाएगा, 999 पे आ जाएगा इस साइड। तो अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उसमें से एक घटा के वो हमारा आखिरी वाला डाटा सेट दे देगा। तो मैंने भी इसमें भी यही बोला है कि भाई जब सेल्फ डॉट करंट से ज़्यादा हो जाए या बराबर हो जाए, सेल्फ डॉट करंट से आपको उसमें एक घटाओ, ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन दे दो और रिटर्न कर दो। और ट्रंकेट मतलब फॉल्स होगा, मतलब हमने खुद खत्म नहीं करा है, मतलब मॉडल खुद ही खत्म हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके बाद मेन आता है। अब गाइस देखो, अब उसको अब मेन अब होता है, अब हमें रिवॉर्डिंग का देखना पड़ेगा। तो हमने जैसे रो डिफाइन करा था सेल्फ डॉट करंट स्टेप में, हमने रो इधर भी एक डिफाइन करना पड़ेगा, तो कर दे तो भाई। रो इज इक्वल टू, हमने पहले से डिफाइन करा रखा तो इधर से कॉपी कर लेते हैं। हम्म, ठीक है भाई, सेल्फ डॉट करंट स्टेप में हो गया। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रो नाम का नाम से डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट रो इज इक्वल टू सेल्फ डॉट डाटा फ्रेम डॉट आई एल ओ सी, डॉट आई एल ओ सी और सेल्फ डॉट करंट स्टेप, सेल्फ डॉट करंट, CURRENT, करंट स्टेप +1। ठीक है, समझ गए।
चलो गैस, आज के लिए इधर रखते हैं, बाकी पार्ट 4 बनाएंगे तो वो हमारा आखिरी पार्ट होगा। ठीक है गैस, तो इधर से आप गाइस कम से कम 100 वाले तो पहुंचा दो यार।